हम सोचते हैं कि शॉर्टकट्स हमारा टाइम बचाएंगी, बट इन रियल दे स्टील आवर फ्यूचर। हम सभी ने ये किया है। हम यूट्यूब खोलते हैं टू लर्न समथिंग क्विकली, और 2 घंटे बाद हमने 10 हैक्स देख लिए होते हैं जो कि प्रॉमिस कर रहा होता है कि हमारी लाइफ इससे चेंज हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हम क्यों शॉर्टकट चूज़ करते रहते हैं इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन समथिंग जो कि हमें रियल सक्सेस की ओर ले जाए, जो कि हार्ड पाथ है, जिस पे चलने पे हमें रियली में सक्सेस मिलेगी। हम उसे क्यों चूज़ नहीं करते हैं? इट्स बिकॉज हमारे ब्रेन को सक्सेस, कैरियर, इन सब से हमें उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। इट ओनली केयर्स अबाउट ओनली वन थिंग, जो कि है सर्वाइवल। हम जब भी कोई हार्ड टास्क करते हैं तो हमारा ब्रेन उसमें एनर्जी यूज़ करता है। तो हमारा ब्रेन हमें क्या कहता है कि चलना है, यूट्यूब देख लेते हैं, इंस्टा देख लेते हैं, कुछ ना कुछ देख लेते हैं, जिससे हमें इंस्टेंट डोपामिन हिट मिल जाता है। सो हमें वो हार्डवर्क कि जिससे जो डोपामिन हिट मिलने वाला था, उसकी जगह हमें पहले ही रिवॉर्ड्स मिल चुका है। सो हम क्यों ही हार्डवर्क करते हैं? हम इसलिए शॉर्टकट चूज़ करते रहते हैं। साइकोलॉजी में इसे ही कॉग्निटिव इज कहते हैं। कॉग्निटिव इज मतलब हमारा ब्रेन लो एफर्ट चीज़ें करना चाहता है ताकि वो अपनी एनर्जी बचा पाए, चाहे वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में कितना ही हार्मफुल हो। तो इसके सोल्यूशंस क्या है? हम कैसे खुद को फोर्स करें कि हम जो रियल पाथ है हम उस पर चल पाए, और हम जो रियल हार्डवर्क हमें करना चाहिए वो हम कर पाए, और हम रियल सक्सेस की ओर आगे बढ़ पाए। पहला, एफर्ट्स को रीडिफाइन करो। हमारे ब्रेन को लगता है कि एफर्ट्स यानी कि डेंजर। तुम ब्रेन को कहो कि नहीं, एफर्ट्स यानी कि प्रोग्रेस, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम सही पाथ पे हैं। दूसरा, मेक स्लो प्रोग्रेस मोर रिवार्डिंग। जब भी तुम कोई एक बड़ा टास्क असाइन करते हो, ऑब्वियसली तुम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में करते हो, बिकॉज तुम डायरेक्ट इस सीढ़ी से सीधा उस सीढ़ी नहीं जा सकते। तुम्हें धीरे धीरे ही आगे बढ़ना होता है। सो जब भी तुम कोई एक छोटा सा स्टेप आगे बढ़ो, तो तुम अपने आप को रिवार्ड करो विथ एनीथिंग जो कि तुम्हें पसंद हो। जब तुम ऐसा करोगे, तुम अपने ब्रेन को सिग्नल कर रहे हो कि ना, मैं ऐसा हार्ड वर्क करने से मैं मरूंगा नहीं। तो तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे उस चीज़ को अडेप्ट कर लेगा, ठीक है? और तुम इवेंचुअली हार्ड वर्क करने लग जाओगे, इवेंचुअली तुम हार्ड वर्क करना चाहोगे। तीसरा, बिल्ड फ्रिक्शन टॉलरेंस। यानी कि अगर तुम्हें कोई भी हार्ड टास्क करने में आलसपन आता है, या फिर तुम्हें ऐसा कुछ भी लगता है कि मैं नहीं कर सकता यार, अभी नहीं, बाद में करूँगा, तुम उस चीज़ को 5 मिनट करने के लिए बैठ जाओ, 10 मिनट करने के लिए बैठ जाओ, बस करो उस चीज़ को। अपना मन कुछ भी हो, थोड़ा सा पुश करो, थोड़ा सा पुश करके भी करोगे तो तुमसे हो जाएगा वो चीज़। तो इसका जो बेस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो है तुम जिम ज्वाइन कर लो। तुम जिम ज्वाइन करने से अपने अंदर एक फ्रिक्शन टॉलरेंस बिल्ड करोगे, बिकॉज तुम जब पहले दिन जिम जाओगे, तुम्हें लगेगा बहुत बॉडी पेन कर रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे जाने का मन नहीं है, पर फिर भी तुम दूसरे दिन पुश करो उस चीज़ को। जब तुम ऐसे पुश करते रहोगे, इवेंचुअली तुम्हें मज़ा आने लगेगा जिम जाते समय, एंड तुम में फ्रिक्शन टॉलरेंस बिल्ड होगा धीरे धीरे, जो कि तुम बाकी चीज़ों में भी ला सकते हो। फ्रिक्शन टॉलरेंस बिल्ड करते हो और तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ को अडेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैं इस चीज़ से मरूंगा नहीं। तुम दूसरी चीज़ें भी करने लग जाते हो, बिकॉज तुम्हें उससे भी डोपामिन हिट मिलने लगता है। तुम जब भी हार्ड वर्क करते हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उस चीज़ को करने में, कि हाँ, मैं नहीं कर सकता था लेकिन मैंने किया, बहुत ज़्यादा है। और इवेंचुअली वही तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। सो डू इट।